जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीके वाले में। और दोस्तों मैं बता दूं, आपके संज्ञान में होना चाहिए कि आर्मी एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं ये तो पता होना चाहिए दोस्तों। और ये जब पता होगा तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो इसी के कारण मैंने इस क्लास को लगाई है और इस क्लास में वही प्रश्न होंगे जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो आज आया आपका 4 तारीख में कितने प्रश्न आ चुके हैं मेरे दोस्त। 4 दिनों से पेपर हो रहा है, 3 दिनों से, यानी कि कम से कम 15 से ज़्यादा शिफ्ट बन चुके हैं। और 15 से ज़्यादा शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में वही प्रश्न मैंने बोल दिया है कि दिखाएंगे जो प्रश्न बहुत दिनों से आ रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड या फिर उसी टाइप के प्रश्न होंगे। और ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त, 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे एक बात बोल दी कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपका पहला प्रश्न दिखाता हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डालेंगे तो आपका टाइम भी व्यर्थ होगा और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कम टाइम में कम और अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का बेहतर तरीका है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, संविधान यह भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। दोस्तों एक से दो क्वेश्चन संविधान से देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि संविधान नहीं पढ़ के जाना है मेरे दोस्त, संविधान पढ़ के जाना है। ये ऐसा हो सकता है कि 1-2 शिफ्ट में ना आए, लेकिन दिन में 4 शिफ्ट बनाए जाते हैं। 4 शिफ्ट में से 2 शिफ्ट में तो जरूर आएगा दोस्तों, 2 से 3 शिफ्टों में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची में जो है इसका क्या पंचायतों से संबंधित तथ्य हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। और दिया है इसमें प्रश्न नंबर 2 में आपका क्या है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था। दोस्तों इसका पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जरा एक बार आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ठीक है, इसका भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था, तो आपको आंसर मिल गया होगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, सेम इसी टाइप का प्रश्न आएगा। ठीक है, जाएंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो सेम इसी टाइप का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, भले एक क्वेश्चन ना हो लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा जरूर। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होगा मेरे दोस्त, मैं ये वादे के साथ बोलता हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब मैग्ना कार्टा या फिर भारतीय संविधान का आत्मा। ठीक है, आत्मा किसे कहते हैं, तो ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैन कार्ड दिया है, यहाँ पे मैन कार्ड न दे करके पूछेगा भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप क्या लिख करके आएंगे, अनुच्छेद 32 को करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिला है जो मुख्य तथ्य हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता कौन था। भारत का सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता कौन था, तो अरुण। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है अरुण खेतरपाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका यही जो हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दिया है, ब्रिक्स में हाल ही में शामिल हुआ अफ्रीका देश। ब्रिक्स में हाल ही में शामिल हुआ अफ्रीका देश, ठीक है, कौन है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपकी स्क्रीन पर सामने आंसर मिल ही गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया है, ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मेरे दोस्त ये तो सबको पता होगा। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। ऑपरेशन मेघदूत, मेरे दोस्त ऑपरेशन से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ब्लू ऑपरेशन, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जिसके थ्रू ऑप्शन कई सारे दे रहा है। ठीक है, और आंसर भी कंफ्यूज कर दे रहा है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, ठीक है, तोप कौन सा है, तो INS आपको पता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मेरे दोस्त संविधान से प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप संविधान को अच्छे से पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त, तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएगा। और मैं कल एक क्लास लगाऊंगा जो कि करंट अफेयर का होगा। ठीक है, तो जो भी दोस्त करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं कल की क्लास से कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। तो इसका आंसर यही हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका G20 शिखर सम्मेलन 2023 की
मेजबानी किस देश ने की थी? ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन सामने है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो भारत की ASAT क्षमता से। ठीक है, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? सेवा परमो धर्म। ये क्वेश्चन हरदम आता है मेरे दोस्त, हर बार ये क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 1 से 2 शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। दिन के 1-2 शिफ्ट जो 4 शिफ्ट बनते हैं, 1 से 2 शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो सेवा परमो धर्म। ठीक है, सेवा परमो धर्म इसका आदर्श वाक्य है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा लगभग कितना हो जाएगा? 3,488 किलोमीटर। ठीक है, 3,488 किलोमीटर ए। ठीक है, LAC की लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का पहला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, भारत का पहला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है मेरे दोस्त? भारत का पहला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? बिपिन रावत। ठीक है, बिपिन रावत जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है CDS बिपिन रावत। और प्रेजेंट में कौन चल रहा है? ठीक है, इस टाइम कौन चल रहे हैं CDS के रूप में, उनका कमेंट में नाम बताएं आप, करंट अफेयर से यदि पढ़ें तो। ब्लू वाटर नेवी शब्द किससे संबंधित है दोस्त? ब्लू वाटर नेवी शब्द, तो ये तो आपका हो गया ऐसी नौसेना जो महासागरों में लंबी दूरी तय संचालन करे। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 42वां हो जाएगा। ठीक है, 42वां संशोधन जो हो जाएगा उत्तर सही हो जाएगा 1976। और नेक्स्ट इस प्रकार आपके सामने है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, और फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।